नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें श्री राम जी रावण का वध करने के बाद सीता जी को लेकर काफ़ी हर्षित हैं और उस समय सारे भगवान पृथ्वी पर आकर श्री राम जी का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि सब लोगों को रावण ने अपने वश में कर रखा था। सब लोग काफ़ी भयभीत थे, सब लोग अति प्रसन्न हैं ताकि उनको उस भय से छुटकारा मिले और सब जय जयकार कर रहे हैं। शिव जी तक जब पृथ्वी पर आए हैं और सब राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और इस तरीके से अब राम जी अयोध्यापुरी वापस जाने की बात सोच रहे हैं। परंतु विभीषण जी भी आके राम जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप यहाँ पर राजकाज देख लीजिए और मणि जितने हैं सबको एक बार निरीक्षण कर लीजिए। उनके कहने का मतलब था कि यहाँ का भी राजा आप ही रहिए, परंतु राम जी ने कहा कि मेरा स्मरण करके यहाँ राज्य करो, तुम एक दिन वही तुम मोक्ष की प्राप्ति होगी जो ऋषि मुनियों की होती है। ये सुनकर विभीषण बहुत ही आनंदित हुए और वो बहुत प्रकार से मणि और रत्न और आभूषण इत्यादि बंदर सेना के ऊपर बरसा दिए, जिसको जो मर्जी था सब लोग पहन के काफ़ी प्रफुल्लित हुए और सब एक तरह से मन में अयोध्या जाने की सोच रहे थे राम जी के साथ। राम जी ने बहुत लोगों को काफ़ी समझा बुझाकर और अपनी भक्ति देकर अपना स्मरण करने के लिए कह के काफ़ी लोगों को, काफ़ी बंदर सेना को लौटा दिया। परंतु जामवंत, नल नील, हनुमान जी और अंगद इत्यादि ये राम जी की ओर देखते रह गए। इन्हें वापस जाने की इच्छा नहीं थी प्रभु को छोड़ के। ये लोग साथ में नौका से विभीषण जी ने राम जी को बहुत ही सुंदर पुष्पक विमान प्रदान किए ताकि वो उस पर चढ़ के और वो जाए अयोध्या नगरी को जाए, सीता जी लक्ष्मण और इनके साथ। तब इधर इंद्र भगवान जब वापस जाने लगे पृथ्वी लोक से तो बहुत हर्षित हो गए राम जी से पूछे कि मैं आपके लिए क्या सहायता कर सकता हूँ। तो राम जी ने कहा कि ये रिच वानर जितने मेरे चलते जिन्होंने अपनी प्राण गंवाई हैं इन सबको जिला दीजिए। तो इंद्र भगवान ने अमृत की वर्षा की। इंद्र भगवान ने राक्षसों और सब पे अमृत की वर्षा की, परंतु राक्षस तो राम जी के हाथ से मर के मोक्ष को प्राप्त हो गए थे और वानर राम जी के आस में लगे हुए थे। तो ये सारे जीवित हो गए और सब जय श्री राम करके उठ खड़े हुए। और अब पुष्पक विमान पर राम जी एक तरफ काफ़ी ऊंचा बना हुआ था जिस पर श्री सीता राम जी बहुत शोभित हो रहे थे और हनुमान, सुग्रीव इत्यादि सबको लेकर राम लक्ष्मण के सहित राम जी अयोध्यापुरी की तरफ चलने लगे। बीच में जितने भी ऋषि मुनि जितने भी मिलते गए विमान रोक के सबको आदर सहित प्रणाम करके राम जी आगे बढ़े। फिर गंगा जी मिली, गंगा जी की भी पूजा सीता जी ने की। तब फिर विमान आगे बढ़ा अयोध्यापुरी के तरफ। अयोध्यापुरी में अब एक दिन रह गया था 14 वर्ष में। सब लोग काफ़ी हर्षोल्लास से श्री राम जी का इंतजार कर रहे थे, सब लोग प्रतीक्षा में लगे हुए थे। सब लोग तरह तरह से तैयारियां चल रही थी अयोध्या नगरी में और इधर राम जी का रथ, राम जी का विमान गुजर रहा था। बीच में निषाद राज से भी राम जी ने भेंट की। सबसे करते हुए अब राम जी अयोध्या नगरी को पहुँचे। इस प्रकार से मैं आगे की कथा पढ़ के सुना रही हूँ। कौसल्यादि मातु सभा बनंगत अस होई, आयौ प्रभु श्री अनुज जत कहत जहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हर्षति लागे कर्ण विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जनि कुटिल किंतु मोहि बिरसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। आहा धन्य रज मन बड़भागी, राम पधार बिंदु अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संजने लीना। आहा लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री राम जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुपित्री पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं दिया। जो करण समुझे प्रभु मोरी,
नाहि निस्तार कल्प सतकोरी, जसा अवगुण प्रभु मान न खाऊं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल्पों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिल गही राम सगुन शुभ होई। बीते अवध रहे जो प्राणा, आदम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरसी सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुता, आई गया जन्म पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आए मानो डूबती नाव को बचा लिया। बैठ देखी कुशासन जटा, मुकुट कृतगात। राम राम रघुपति जपता, स्रवत नयन जलजात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जन बरसेउ। मन मह बहुत बात सुख मानी, बोले उस वन सुधा सम पानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगे। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान बाड़ी बोले। जासु बिरह सोचु दिन राति, रटौ निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। जिसके विरह में आप दिन रात सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जी की सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन विसरे सब दुखा, तृषावंत जिमे पाई पीछू यूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। कुतुम तात कहाते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। ये तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुमने मुझको परम प्रिय वचन सुनाए। हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटे मुर सादर। विदत प्रेम ने हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कति तब तरस सगल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीति। बार बार बुझितो कहूँ देखूँ, कान सुनूं भ्राता थे। हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी, है भाई सुनो, तुम्हें क्या दूं। ए संदेश सरत जग माही, करी विचार देखियो कुछ नाही। नाही न दादव मैं ते ही, अब प्रभु चरित सुनाऊं। मेरी इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया है, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब हनुमान नाई पाद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहो कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। हे हनुमान सुनो, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकित नजर ननि पर्यो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न कोई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण राम जी
क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अन्य अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे, जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। द्वाराम प्राण प्रिय नाद तुम सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हर्षन हृदय समात। हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत सो उठा, भरत चरण सिरु नाई, तुरत गयो कबि राम पही, कही कुशल सब जाई, हर्षि चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्षि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरु ही सुनाए, पुनि मंदिर बाद जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठाई, कही प्रभु कुशल भरत समझाई, समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नारी हर्षित सब आए। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। नदी दुर्भा रोशन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेमधार धामिनी, गावत चले सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल और आदि वस्तुएं सोने के थाली में भरकर हाथिनी किसी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई चली। जय जैसे ही तैसे ही उठ धावई, बाल वृद्ध का संग न लावई, एक एक करने कह बूझे भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है वे वैसे ही उठ के दौड़ते हैं। बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं ले जाता। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी आवत जानी, भाई सकल शोभा है खानी, भक्त सुभावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई। दोहा हर्षित गुरु परिजन अनुजा भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेमति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्वक मन से कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के सामने चले। बहुतक चढ़ी अटारे निरखन गई गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षित करें सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर में सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका सरी रघुपति पुर सिंधु देगी हर्षान, बड़े कोलाहल कर जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिल देवागर दिखावत नगर मनोहर, सुन कपि संग दरंगेसा पावन भूमि रुचिरिया देसा। यहाँ सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी बानरों की मनोहर नगर दिखला रहे हैं। हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सभी वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने कोई को। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात कोई कोई ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजु पावनी, जो मत जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई मासा। यह सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के समीप निवास मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पूरी सुख राशि, हर्षे नए कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए। अवध की स्वयं श्री राम ने बड़ाई की, यह धन्य है। दो आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु दे उतरे भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री राम
रामचंद्र जी सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। तब वह पृथ्वी पर उतरी कहे प्रभु पुष्प कहीं तुम कबीर बहु पा जाओ, प्रेरित राम चले सो हर्ष विरम। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक व विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भगत संग सब लोगा, कृततन श्री रघुवीर भी होगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु में धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर दाढ़ धरे गुरु चरण सरोरु अनुज सहित अति पुलक तरोरु। बेटी कुशल बुझि मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी हिताया। छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। आप ही की दया से हमारी कुशल है। सकल द्विजन मिले नाया माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत मुनि प्रभुपद पंकज नमत, जिन्हें सुनमुनि शंकर अज। धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। परी भूमि नहीं उठत उठाए, वर्ब करी कृपा सिंदूर राय। श्यामल भार गात रोम बाय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए नहीं उठते। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावल मणि, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजई मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजई सोह मोह पहि जाने नहीं, उपमा कहीं जनु प्रेम अरु सिंगार। तनु धरि मिले वर सुषमा रही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, बचन बेगी न आवई। सुनु सिवा सो सुख वचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन, दर्शन दियो बूढ़त बिरह बारिश। कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। हे पार्वती सुनो, वह सुख वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। हे कौशलनाथ, आपने आर्त जानकर दास को दर्शन दिए, इससे सब कुशल है। बिरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। दुआ पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न, भेंट हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम में प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे दुसहविर संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और फिर इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बोले कि हर से पुरवासी, जनत वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्ह कृपा लखरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विह्वल देखकर घर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटेते काला, जथा जोग मिले सबही कृपारा। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विजयों की। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। क्षण मही सभी मिले भोगाना, उमा मरम यह काम न जाना। यही विधि
सबई सुखी कर रामा, आगे चले सीरी कुल धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए, हे उमा यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माता सबदाई, निरे के बच्चे जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माता ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौवे अपने बछड़े को देखकर दौड़ी हो। जनु धेनु बालक बच्चे तज गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक स्रवत तन हुंकार कर धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन, मृदु बहु विधि कहे गई विषम विपति वियोग। भवति न हर्ष सुख अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गौ अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हो, और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। बेटे उतने सुमित्रा रामचरण रति जानी, राम ही मृत कह कही हृदय बहुत सब जानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी ने मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले हर्षे आशीष पाई, कैकेयी कह पुनि मिले मन कर क्षोभ न जाए। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। सासु ने सबने मिली वैदेही चरण लागी हर्षवत देही असीस बूझी कुशलाता होए चलो तुम्हारा ही माता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि, मंगल जानी नयन सब रोकहि। कनक थार आरती उतारी, बार बार प्रभु गावत निहारे। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक के रखती हैं। सोने के थाल में आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना बात निछावरी करही, परमानंद हरषुर भरही। कौशल्या पुनि पुनि रघुबरहि, चितवन कृपा सिंधु नदी रही। अनेकों प्रकार से न्यौछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। हृदय विचारित बारही बारह, कवन भाति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बाने, मारे निश्चर सुबट महाबल मारे। वे बार बार हृदय में विचार करती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकी मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि बोली कितघात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीसन लीला, जामवंत अंगद सुविलीला। हनुमान दधि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण बानर राज सुग्रीव नर नील जामवन रंग तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेहशील व्रत नेमा सादर सब वानर अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति सकल सराहन प्रभुपद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, पुनि पद लगम सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कल पूज हमारे, इनकी कृपा दजन मारे। फिर श्री रघुनाथ जी सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों से लगे। ये गुरु वशिष्ठ हमारे कुल वर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए। ये सब सखा सुनहु मुनि मोरे, भय समर सागर गए बहरे। मम हित लागी जन्मेन महारे, बरतहु देव मुहि अधिक बिहारे। फिर ये मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। सुन प्रभु वचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजाए सुख नाए। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हुए। कौशल्या के चरण पुनि तिन नाय उमान, आशीष दिन हर्षित प्रिय मम जी रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में
मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि वृष्टि नभ संकुल भवन चले, सुखकंद चढ़ी अटारिन देखहि, नगर नारी नर वृंदन। आनंद गण श्री राम जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गई। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबई धरे सज निज निज द्वारे। वंदन वार पताका केतु, सबई बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजा कर सब लोग अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। बीती सगर सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्ष नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई। राजमुक्ताओं से गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जहाँ तह नारी निछावरी करही, देसी हसी हर्ष भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करही शुभ गाना। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करें आरती आरती हर के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती हर दुख करने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही है। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वे शेष जी और सरस्वती वर्णन करते हैं। तेऊर चरित देख रही हुआ तासु गुण नरके में करें, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।